जिले भर में 30 जून को आयोजित होने वाली प्री डीएलएड परीक्षा के सफल आयोजन हेतु 52 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्री डीएलएड परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर पीजी कॉलेज के सभागार में जिला समन्वयक प्री डीएलएड परीक्षा 2024 एवं प्राचार्य पीजी कॉलेज डॉक्टर गिरिराज सिंह मीणा की अध्यक्षता एवं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर महेश कुमार मंगल एवं सह समन्वयक डॉक्टर सौरभ शर्मा के सानिध्य में ब्रीफिंग सत्र का आयोजन हुआ, जिसमें सभी केंद्राधीक्षकों एवं ऑब्जर्वर्स को विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। परीक्षा ट्रंक प्राप्त करने का समय ट्रेजरी धौलपुर से प्रातः 8 बजे का रखा गया है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था एवं परीक्षा की गंभीरता और शुचिता के पूर्ण निर्देश दिए गए हैं ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। सभी केंद्राधीक्षकों एवं ऑब्जर्वर्स को अपने अपने संबंधित परीक्षा केंद्र पर वीक्षकों की ब्रीफिंग मीटिंग का आयोजन कर समस्त वीक्षकों को प्रशिक्षण देकर परीक्षा की विस्तृत जानकारी देने के लिए पाबंद किया गया है। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके संबंध में भी परीक्षा की गोपनीयता और पूर्ण रूप से परीक्षा के सफल आयोजन के लिए निर्देश दिए गए हैं। आइए जानें क्या क्या बरतें सावधानियां। ही बुकलेट और ओएमआर पहुंच जाए। अभी पिछले एक एग्जाम में कि सबसे पहले जब आप इन्विजिलेटर्स को अपने ब्रीफिंग सेशन में उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे दें कि जब वो बुकलेट पैकेट खोलें तो सबसे पहले सीरीज का मिलान करें। सारी की सारी बुकलेट्स सीरीज में हैं, इसका विशेष ध्यान रखना है। अमूमन होता क्या है कि हमने पैकेट खोला और पैकेट खोलकर तुरंत हम बांटना शुरू कर देते हैं। बांटने से पहले एक बार आपको उनको कहना है, सभी इन्विजिलेटर्स को इस सीरीज जरूर चेक कर ले। सारी की सारी बुकलेट्स कोई प्रॉब्लम आई थी तो उससे बचने के लिए, ठीक है ना। देखिए सभी को टाइम दिया हुआ है, मेथड बनाई हुई है, काफी सेंसिटिव है ये। इसको हमें बड़े ही जो है गंभीरता से लेने की जरूरत है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर जो है एक केंद्राधीक्षक और प्रत्येक जो है प्राइवेट परीक्षा केंद्र पर एक अतिरिक्त केंद्राधीक्षक नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा प्रत्येक कक्ष में, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, कम से कम एक गवर्नमेंट वीक्षक है। प्राइवेट जो परीक्षा केंद्र हैं उन पर जो वीक्षक नियुक्त किए गए हैं, मान लिया जाए किसी परीक्षा केंद्र पर 10 जो है रूम एलोटेड है, 10 रूम्स में एग्जाम होने हैं आपके, तो उन प्राइवेट सेंटर्स पर कम से कम 11 आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय अवेलेबल कराए जाएंगे, जिनमें से एक तो अतिरिक्त केंद्राधीक्षक के रूप में कार्य करेगा। बाकी के जो 10 होंगे वो प्रत्येक कक्ष में एक जो है गवर्नमेंट का वीक्षक होगा। अगर मान लिया जाए आपके केंद्र पर 10 रूम अलॉटेड हैं, तो जो 10 आपको वीक्षक गवर्नमेंट के अवेलेबल कराए जा रहे हैं वो आपको कमरे में ही लगाने हैं, न कि आपको उनको सुपरवाइजर बनाना है, न ही आपको उनको लाइन में रखना है। वो आपके रूम्स के लिए अलॉटेड किए गए हैं, तो वो आपको रूम्स में ही रखने हैं। इसके अलावा प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर जो वीक्षक लगे हुए हैं, जो कर्मचारी लगे हुए हैं, उनमें से किसी के पास भी मोबाइल नहीं होगा। केवल केंद्राधीक्षक और ऑब्जर्वर, इन दो को छोड़ करके किसी के पास भी मोबाइल नहीं होना चाहिए। चाहे वो 4th क्लास है, चाहे आपके यहाँ क्लर्क लगा हुआ है, चाहे आपके यहाँ जो है वीक्षक लगा हुआ है, किसी के पास भी मोबाइल नहीं होना चाहिए। आपके केंद्र पर जितने रूम में आपको काम कराना है वही कमरे खुले होने चाहिए। इसके अलावा अन्य सारे कमरों के लॉक होने चाहिए। केंद्र पर नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों का प्रवेश जो होगा वो 10 बजे होगा, यानी आप लोगों को अपने सेंटर पर 10 बजे जाना है। केंद्र पर परीक्षा सामग्री 11:30 तक हर हालत में आपके केंद्र पर परीक्षा सामग्री पहुंच जाएगी। केंद्र पर नियुक्त शिक्षकों का प्रवेश
शिक्षकों का प्रवेश आपके केंद्र पर 10 बजे से ही होगा और अंतिम उनकी जो है प्रविष्टि होगी वो जो है 10:30 बजे तक होगी। 10:30 तक हर हालत में सारे शिक्षक आपके केंद्र पर पहुंच जाने चाहिए। उसके बाद में केंद्र पर परीक्षार्थियों का प्रवेश जो होगा उनकी एंट्री जो होगी 11 से लेकर के 12 बजे तक होगी। 12 बजे के बाद आपको किसी भी परीक्षार्थी को जो है अलाउ नहीं करना है। जो भी परीक्षार्थी एंटर करेंगे उनके पास एक तो इंटरनेट से प्राप्त जो है प्रवेश पत्र होगा जो डाउनलोडेड होगा। इसके अलावा उसके पास कोई एक मूल आईडी होगी, न कि फोटोकॉपी। कोई एक मूल आईडी होगी और वह मूल आईडी फोटो युक्त होगी। उसमें आधार, उसके पास आधार आईडी भी हो सकती है, लाइसेंस भी हो सकता है, वोटर आईडी भी हो सकती है, लेकिन वो फोटो युक्त आईडी मूल होनी चाहिए। अगर वो फोटोकॉपी लेके आता है तो वो आपको उसको अलाउ नहीं करना है। तो केंद्र पर जो छात्रों का प्रवेश होगा, परीक्षार्थियों का जो प्रवेश होगा वो 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक रहेगा। 12 बजे के बाद आपको उनको अलाउ नहीं करना है। उन्होंने बाएं हाथ का अंगूठा होगा, लेकिन OMR के ऊपर भी उसका बाएं हाथ का अंगूठा लगना है। ये सारी एंट्रीज मान लिया जाए किसी परीक्षार्थी के पास जो है OMR जो आई है उस पर उसका अनुक्रमांक तो सही है, रोल नंबर तो सही है, लेकिन उसका फादर्स नेम गलत है या उसका खुद का नाम गलत है या उसकी अन्य एंट्रीज गलत है। मान लो पूरी एंट्रीज उसकी गलत है, रोल नंबर भी गलत है, सब कुछ गलत है, तो ऐसी स्थिति में जो है अगर सिंगल कोई कमरे में एक बच्चा है तो 2 तरह की OMR अपन को प्राप्त होंगी। एक तो पर्सनलाइज्ड OMR मिलेगी और दूसरी नॉन पर्सनलाइज्ड OMR मिलेगी। ठीक है, लेकिन उन नॉन पर्सनलाइज्ड OMR की संख्या प्रत्येक सेंटर पर सीमित है। जैसे मान लिया जाए किसी सेंटर पर 200 से कम परीक्षार्थी रजिस्टर्ड हैं तो उनके यहाँ नॉन पर्सनलाइज्ड OMR की संख्या मात्र 10 है और 200 से ऊपर हैं तो उनके पास नॉन पर्सनलाइज्ड मोबाइल जो है OMR की संख्या जो है 20 है और जिनके पास 500 से ज्यादा संख्या है उनके यहाँ नॉन पर्सनलाइज्ड OMR की संख्या 40 है। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि 2 तरह की OMR होगी। पहली OMR ऐसी जिसमें परीक्षार्थियों की व्यक्तिगत जानकारी होगी, तो ऐसी OMR को अपन पर्सनलाइज्ड OMR कहेंगे। लेकिन मान लिया जाए किसी कमरे में कोई एक परीक्षार्थी की एंट्रीज गलत है तो उसकी उस OMR को रिप्लेस करके नॉन पर्सनलाइज्ड OMR उसको देंगे और उसको वो सारी एंट्रीज खुद दोबारा से करेगा शिक्षक की उपस्थिति निष्ठा से पूरी ईमानदारी से संपन्न कराएंगे और कराएंगे, पूरा विश्वास है मुझे। फिर भी चूंकि ये ट्रेनिंग सेशन है, ये बुकलेट भी आपको दी गई है, इसको भी अच्छे से आप पढ़ लें। जो है जो हाईलाइट कर रहे हैं पॉइंट्स को जिन पर आपको काम करना है। यहाँ पर जो मोटी मोटी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कुछ चीज ऐसी है जिन पर हमको पर्सनली ध्यान देना पड़ेगा। केवल हम स्टाफ पे भरोसा कर रहे हैं। जहां तक वीक्षक का सवाल है, हमने सभी केंद्रों पर जो डिमांड थी उन पर 2-4 ज्यादा लगा दिए वीक्षक। आप फोन करके संपर्क कर लेना, बुला लेना उनको, अभी आपको मिल जाएंगे और आए हुए हैं, ले लेना। खासतौर से CS महोदय से मैं निवेदन कर रहा हूँ ऑर्डर ले ले वीक्षक के वो। इसके अलावा ACS की ड्यूटी भी हम बना के लाए, वो भी ले लेना। जैसे सर ने बताया, प्रिंसिपल ने बताया अभी कि केवल निजी जो हमारे सेंटर है, संस्थान है, उन्हीं में ACS लगेंगे। इसके अलावा राजकीय संस्थानों में केवल एक कॉलेज ऐसा है हमारा जब 512 से अधिक संख्या है, वहाँ ACS है। तो जो नॉर्म्स है उसके अनुसार हम सबको चलना है, तो वो ड्यूटी आप लेके जाएं ताकि आपके पास कल 28 तारीख है, 29 तारीख को आप ब्रीफ करेंगे, बुलाएंगे, सबको मीटिंग करेंगे, फर्नीचर सेट कराएंगे, कल ही करा लेंगे। जहाँ तक सब कुछ समझता हूँ, अभी स्कूलों में बच्चे भी नहीं है, कॉलेजों में भी नहीं है, 1 तारीख स्कूल भी खुलने वाले हैं। तो बहुत सोच समझ के ये टाइम टेबल बनाया गया है। हम सबको अभी रहना होगा। ऑब्जर्वर का काम आप समझते हैं, सारी चीज बताई गई है आपको, किस तरह से आपको ऑब्जर्व करना है, किस तरह से वो ट्रेन में जो बॉक्स है वो ले जाना है, तो वहां पर किस तरह से उनको प्रपत्र एक रसीद लेनी है उनसे, और फिर उसके बाद लास्ट में परीक्षा खत्म होने के बाद यहाँ पर महाराज स्कूल में जमा कराना है। ये सारी चीजें बहुत सारा